नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरीज में और मैं हूं आपके साथ प्रियांश मिश्रा। बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर लगाए गए जॉर्ज सोरस फाउंडेशन से कनेक्शन के आरोपों पर राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच बिहार में भी सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी नेता ने भी बीजेपी के आरोपों की निंदा करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तो चलिए सब कुछ आपको बताते हैं विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणी पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया आई है। सोमवार यानी 9 दिसंबर को उन्होंने मीडिया से कहा कि जब सरकार और उसका शीर्ष नेतृत्व साजिश के सिद्धांतों पर गौर करना शुरू करता है तो इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा है जिसे वो छुपाना चाहते हैं। आप सरकार में हैं, चीजों की जांच करवाइए। एक उद्योगपति को बचाने में ये लोग पूरे देश को बेड़ा गर्क की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपको बताते हैं कि किरण रिजिजू के किस बयान को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है। क्या बोले किरण रिजिजू? दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश के सामने कुछ मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जॉर्ज सोरस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम इसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते हैं। हम इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। ये भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। हम इसे पार्टी की राजनीति के रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कांग्रेस और अन्य दलों से कहा कि हम 13-14 दिसंबर लोकसभा में, 16-17 दिसंबर राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर उनके नेताओं के भी भारत विरोधी ताकतों से संबंध है तो उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से कनेक्शन होने का आरोप लगाया गया है। इस पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमले को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देशद्रोह का काम करते हैं। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस और जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी की भाषा बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भारत विरोधी लोगों को फंडिंग करने का भी आरोप लगाया है। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार के 3 नेताओं को खुली चुनौती दे दी है। इसमें एक बिहार सरकार के मंत्री, एक जेडीयू के प्रवक्ता और एक पूर्व सांसद शामिल है। हालांकि पप्पू यादव ने अपने मुंह से इन तीनों नेताओं का नाम तो नहीं लिया। बीते रविवार यानी 8 दिसंबर को पप्पू यादव पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पप्पू यादव ने बिना नाम लिए एक पूर्व सांसद को नसीहत देते हुए कहा कि गाली गलौज की भाषा छोड़ दीजिए। मैं जिस दिन निर्णय ले लूंगा मेरे प्यादे से लड़ने की औकात नहीं होगी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि इन तीनों नेताओं पर वो 10 करोड़ की मानहानि का केस करेंगे। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने इन तीनों नेताओं की तुलना कुत्तों से कर डाली। पप्पू यादव ने कहा कि ये सभी लोग गलती से प्रतिनिधि बन गए हैं, हमने तीनों की मदद की है। पप्पू यादव ने एक दूसरे नेता को लेकर कहा, एक प्रवक्ता जो पटना में बैठते हैं, जिनको आरजेडी का प्रवक्ता इतनी गाली देता है कि वो इसलिए जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वो उसी की जात है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि समाज का माहौल खराब हो। सांसद ने कहा कि आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप आलोचना कीजिए, तथ्य के साथ कीजिए, सत्य के साथ कीजिए। सांसद पप्पू यादव को कई बार जान से मारने की धमकी आ चुकी है और इस मामले की जांच को लेकर वो हाईकोर्ट भी गए हैं। अगले शुक्रवार को इस मामले में अंतिम बहस होगी। इसी को लेकर सांसद ने कहा कि धमकी प्रकरण में ये 3 नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पप्पू यादव ने अपने वकील को प्रमाण दिया ताकि केस फाइल हो सके। पप्पू यादव ने धमकी मामले में लोकसभा स्पीकर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा और कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए।
बिहार में बयानबाजी का सिलसिला अपने चरम पर है। अब बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों पहले जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री लल्लन ने अल्पसंख्यकों के वोट को लेकर बयान दिया था। एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। अब जेडीयू के राज्यसभा सांसद, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा अल्पसंख्यकों को लेकर मैसेज दिया है। बीते 8 दिसंबर को कटिहार में थे वो और यहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार के 19 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में बिहार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा। इससे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा। एक दिन नवादा में दिन भर के लिए लगा था। 19 साल में उन्होंने सबके लिए काम किया। हम तो अपील करेंगे कि जो लोग वोट नहीं दिए वो एक बार अपना वोट देकर देखिए। अगर लगता है कि नीतीश कुमार ने आपके लिए काम किया है, आपकी सेवा की है, आपकी आत्मा तो गवाही देगी ना। मुस्लिमों को लेकर जब पत्रकारों ने संजय झा से सवाल किया और पूछा कि आपको क्या लगता है कि वोट क्यों नहीं मिलता है, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं मिलता है तभी तो विपक्ष को वोट मिलता है। बीजेपी के साथ होने पर मुस्लिमों की नाराजगी को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है तो उस समय भी तो बीजेपी के साथ ही थे, वो लोग वोट दिए थे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया है। संजय झा ने कहा कि बिहार में जो बदलाव हुआ है और 2005 में नीतीश की सरकार बनी तो बीजेपी के साथ ही थे, जो भी काम हुआ दोनों ने मिलकर किया। फिर उन्होंने ये बात दोहराई कि एक बार फिर कहते हैं कि जो लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं वो एक मौका है 2025 में पुराना हिसाब बराबर करने का। यहाँ बिहार में जहां एक तरफ आने वाले चुनाव में पार्टियां तैयारी करने में जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला शुरू होकर तेज भी हो चुका है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अब नए उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए महुआ से अपनी इच्छा जाहिर की है। 8 दिसंबर को हाजीपुर में एक निजी हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की। तेज प्रताप यादव ने 2015 में महुआ से ही चुनाव जीता था और अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो महुआ में किए गए अपने विकास कार्य और जनता के आग्रह को इस इच्छा का कारण बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव के इस बयान से वर्तमान महुआ विधायक मुकेश रोशन की चिंता अब बढ़ गई है। मुकेश रोशन भी आरजेडी से ही है। अगर तेज प्रताप को महुआ से टिकट मिलता है तो मुकेश रोशन को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि बिहार में तेज प्रताप यादव अपना तेज फैला पाते हैं या नहीं। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।